जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थराइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया रोग दिवस। कौन सा दिवस? गठिया रोग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। इसको मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? तो 1996 में। और इस वर्ष का थीम है अचीव योर गोल। अचीव योर गोल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130C पर किसने फास्फिन अणु खोजा है? कौन सा अणु? फास्फिन अणु खोजा है। तो ये खोजा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अगर बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो इसे जो है 1921 में नासा, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा स्थापित किया गया था। नासा की स्थापना हुआ था 1969 में, ईएसए की स्थापना हुआ था 1975 में, जबकि सीएसए की स्थापना हुआ था 1989 में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगर बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है इसकी राजधानी? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और इसके कैपिटल का नाम है, करेंसी का नाम है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। और यहां का राष्ट्रीय पशु है बाइसन। राष्ट्रीय पक्षी है गंजाबाज, या कह सकते हो गंजा चील। और यहां का राजकीय पुष्प है, क्या है राजकीय पुष्प? रोज। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया। किसको किया होगा? जानते ही होंगे। मेरा ससुराल कहाँ है आपको पता ही होगा, उसी को मना कर दिया। अब बताओ, मेरे ससुराल वालों को मना कर दिया यार, क्या बताएं। अच्छा ही किया, हमारे ससुराल वाले जो है फालतू पैसा दूसरे जगह उड़ाते हैं उल्टा सीधा चीजों में, है ना। अब इसको खरीद के क्या करेंगे ये फालतू? हम लोग को जब मारना होगा तो मार ही देंगे इसको। कुछ भी मिसाइल, कुछ भी मंगाए, कुछ भी करें, उनके कुछ करने से तो कुछ हो ही नहीं जाएगा। जब चाहेंगे तब हम अटैक कर सकते हैं। हालांकि मेरे ससुराल की बात है, मुझे थोड़ा चिंता होती है, क्योंकि ये सब जहां जाते हैं ना, कटोरा लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने दामाद को देना होगा, क्या विदाई विदाई देना होता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, तो हमारा सही उत्तर क्या है? पाकिस्तान। आप तो समझ ही जाते होंगे मेरा ससुराल कहाँ है ना, बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा, अगर बात करें, आपको पता है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है भारत का पाकिस्तान से। ये तो आपको पता ही होगा। होता क्या है, पाकिस्तान ने भारत के 30% क्षेत्र पर क्या किया है? अवैध रूप से कब्जा किया है। अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और ये समझिए, ये जो पीओके है नहीं, यहीं पर एक बहुत ही सुंदर जनजाति, हुंजा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? हुंजा जनजाति। ये बात दिमाग में रखना, बहुत ही सुंदर है। गूगल मत कर लेना, ठीक है, कि नहीं इमेज में चले जाए देखें, है ना। तो ये क्या है? 30% अवैध रूप से इसको कब्जा कर लिया है। अच्छा,
भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, आप कमेंट करके बताएं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है शिरीष चंद्र मुर्मू ने। किसने? शिरीष चंद्र मुर्मू ने संभाला है। अगर बात करें आरबीआई में गवर्नर की, तो आरबीआई में गवर्नर की संख्या होती है टोटल 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जो चौथे गवर्नर हैं उनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक, इन्होंने राजेश्वर जी का स्थान ग्रहण किया है। अगर बात करें आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में तो आपको डेली बताता हूं, पर कुछ आज और बताते हैं। आरबीआई में क्या होता है, आरबीआई के 4 अन्य मुख्यालय हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। और इधर क्या हो जाएगा आपका पूरब, और इधर आपका हो जाएगा पश्चिम। अगर बात करें उत्तर की, तो उत्तर का जो मुख्यालय है उसका नाम है दिल्ली, और पूरब का जो है लोकल मुख्यालय आप कह सकते हैं इसको, उसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। ठीक, और जो दक्षिण का है उसका नाम है चेन्नई। क्या नाम है इसका? चेन्नई। और जो पश्चिम का है इसका नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। ठीक है। और अगर बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सर सीडी देशमुख उनका नाम था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप कमेंट करके बताएं। आप लोग उत्तर दिया करिए, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है या कर रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। स्वदेशी मेलों को, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेश मेले का आयोजन किसने किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि योगी जी ने। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के तट पर है? ये है गोमती नदी के तट पर। किसके नदी के? गोमती नदी के तट पर स्थित है ये। देखो, अगर बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी में जो है 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और अगर बात करें तो यूपी का जो नाम है ना, थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। 1836 में इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था इसका? नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये चला 1836 से 1877 तक चला था। बट होता क्या है, 1877 से 1902 के बीच में इसका नाम हो गया था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध। इसका नाम हो गया था उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध। फिर उसके बाद जो है 1902 से 1937 तक इसका नाम हो गया आगरा और अवध प्रांत। क्या हो गया? आगरा और अवध प्रांत इसका नाम हो गया। फिर 1937 से 24 जनवरी 1950 तक, कब तक? 24 जनवरी 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। फिर उसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 से अब तक, 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका नाम? उत्तर प्रदेश। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। भिन्न भिन्न बातें आपको भिन्न भिन्न टाइम पर बताते रहेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? जानते हो? मतलब समुद्र के अंदर जा करके क्या किया गया, वहां पर इंटरव्यू लिया गया, और वो किसी आम आदमी ने नहीं लिया है। ये जानते हैं, जो पलाऊ के राष्ट्रपति हैं उनका इंटरव्यू लिया गया।
ठीक वहां पर जो समुद्री क्षेत्र है उसके अंदर जाकर के इंटरव्यू लिया गया उनका। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? पलाऊ। इसका कैपिटल है नगेल मेरुदु, इसके कैपिटल का नाम है। और इसका करेंसी है डॉलर। क्या नाम है इसके करेंसी का? इसके करेंसी का नाम है डॉलर नाम है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है मेघालय हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर बात करें मेघालय हाईकोर्ट की तो इसकी स्थापना हुआ था 2013 में। कब हुआ था? वर्ष 2013 में इसकी स्थापना हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? जानते हैं, वो तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। बट जानते हैं रैंक बहुत कम पाया गया, यानी कि हमारा रैंक जो 200 से 250 के बीच में था। तो उसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। अगर बात करें इसके बारे में तो इसकी स्थापना जो है 1909 में हुआ था, वो भी जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा, और उनके कुछ सहयोगी भी थे, उनके द्वारा हुआ था। बट मुख्य नाम क्या है? यही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी किया गया है ताइवान के द्वारा। किसके द्वारा? ताइवान के द्वारा। इसराइल की तर्ज पर ताइवान भी चाहता है कि उसके पास एक डोम सिस्टम हो जाए। डोम सिस्टम क्या होता है? अगर कोई देश मिसाइल से या किसी अन्य हथियार से अटैक करता है तो ये जो डोम सिस्टम है वो हवा में ही मार करके उसे गिरा देता है। और चीन की बुरी नजर है ताइवान पे, और ताइवान चाहता है कि ऐसा सिस्टम हमारे पास भी हो जाए। चीन जो है ताइवान को अपना एक बड़ा पार्ट मानता है। चीन बार बार कह रहा है ताइवान आओ मेरे में शामिल हो जाओ, ताइवान कह रहा है नहीं हम क्यों शामिल हो, हम तो अलग देश हैं। चाइना इसी से और गुस्सा हो जाता है, और उस गुस्से का जवाब जो है ताइवान ने दिया है किससे? डोम वायु रक्षा प्रणाली से। ठीक है, अगर बात करें ताइवान के बारे में तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। इसकी राजधानी का नाम है ताइपे, और यहाँ की मुद्रा है ताइवानी डॉलर। क्या है? ताइवानी डॉलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो ये भारत ने किया अभी अबू धाबी में। कहाँ किया है? अबू धाबी में। अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगर बात करें इसके बारे में तो इसको यूएई के नाम से जाना जाता है। इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम है। और ये जो यूएई है ना वो जीसीसी का मेंबर है, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी की स्थापना हुआ था 1981 में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती हेतु कंपटीशन करने का आदेश दिया है? कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को डीजे के रूप में सीधी भर्ती हेतु कंपटीशन करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 7 वर्ष के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को। कितने वर्षों के? 7 वर्ष के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जो है कंपटीशन करने का आदेश दिया है डीजे के रूप में। ठीक है, यानी कि जिला न्यायाधीश। ठीक है, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की पहली बार चर्चा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
1773 में किया गया था। और इसी के आधार पर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कहां पर? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन? सर एलिजा इम्पे। और इसमें जो है 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर साइड लेमिस्टर। क्या नाम था? चैम्बर साइड लेमिस्टर। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना, अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर, अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ हेतु भारत में किससे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो इसने चुना है विशाखापत्तनम को और मुंबई को, यानी कि ए और बी दोनों। अगर बात करें मेटा की, किसकी बात करें? मेटा की अगर बात करें तो मेटा की स्थापना जो है 2004 में पहली बार मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। और जानते हैं मेटा ने ही क्या किया? 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? व्हाट्सएप, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। और 2010 में क्या किया गया? इंस्टाग्राम की स्थापना किया गया। किसकी? इंस्टाग्राम की स्थापना किया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। अगर बात करें केरल के कैपिटल के बारे में तो इसकी राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। यहाँ का राज्यसभा सीट है 9, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 140। राज्य, लोक और विधानसभा सीट है। ठीक है, केरल जो है इसे नारियल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसकी भूमि? नारियल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जो है काली मिर्च का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। काली मिर्च का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है गोवा की राजधानी पणजी में। कहां पर? गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा का जो राज्यसभा सीट है वो है 1, लोकसभा सीट है 2 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। आप कमेंट करके बताएं कि गोवा के गवर्नर कौन है। मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने हेतु ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। ज्ञान यज्ञ मंडप उसका नाम होगा। क्या होगा? ज्ञान यज्ञ मंडप। ठीक है, तो ये घोषणा किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। किसने किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। देखिए, ओडिशा का जो पुरी मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसके जो भी पुस्तक वगैरह, जो पुराने पुस्तक वगैरह हैं, उनको जो है संरक्षित करने का काम कौन करेगा? ओडिशा गवर्नमेंट करेगा। और इस हेतु क्या करेगा? एक ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेगा। कौन? ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा में जो है 10 राज्यसभा, 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं। आप कमेंट करके बताएं ओडिशा के सीएम कौन है। आपसे हमारे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी किया गया है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, लोकसभा की सीटें 13 है और विधानसभा की सीटें 117 है। राज्य, लोकसभा और विधानसभा सीटें, ठीक है। पंजाब के सीएम है भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। आप कमेंट करके बताएं कि पंजाब का जो गवर्नर है उसका क्या नाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने हेतु तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, यानी कि उपर्युक्त दोनों। शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है, ठीक है। आइए, अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।